जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरा बेसिक मजबूत नहीं है, पहले मैं बेसिक मजबूत करूं तब ना आपको किसी भी क्वेश्चन पे कमांड पकड़ना है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप कुछ भी याद करिएगा आपको याद नहीं होगा। ओके ना। तो चलिए मैं आप सबके लिए लेकर आ गया बिहार पुलिस की स्पेशल क्लास, जो कि बेसिक से है दोस्तों। SK झा सर की महा मैराथन क्लास की PDF है। अगर आप यह बेसिक क्लास का पूरा कर लेते हैं तो आपको आगे की क्वेश्चन आसानी से याद होंगे और आसानी से बन जाएंगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो चलिए हम अपना बेसिक मजबूत करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आज हम मात्र 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो कम पढ़ेंगे और ज़्यादा याद करेंगे। इसलिए हम आपको कम क्वेश्चन करवाएंगे और आपको याद रखना, कम कम क्वेश्चन ज़्यादा याद होता है दोस्तों। एक बार ज़्यादा याद करने से दिमाग कन्फ्यूज आ जाता है, याद नहीं होता। तो पहले मैं मात्र 40 क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है क्या कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रस्तुत किया। तो किस रूप में प्रस्तुत किया दोस्तों? तो उपनिवेश के रूप में प्रस्तुत किया। किस रूप में? उपनिवेश के रूप में प्रस्तुत किया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा नंबर बोल रहा है कि अंग्रेजी की फुट डालो और शासन करो नीति का क्या परिणाम हुआ। तो क्या परिणाम हुआ दोस्तों? तो वह हुआ कि समाज में विभाजन हुआ। क्या हुआ? समाज में विभाजन हुआ। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो क्या स्थिति थी दोस्तों? तो अविकसित थी। कैसे थी? अविकसित थी, यानी कोई भी विकास नहीं हुआ था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का। बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारत में कौन कौन सी समस्याएं उभरी। तो कौन कौन सी समस्याएं उभरी दोस्तों? तो गरीबी, अशिक्षा, विभाजन, ये 3 समस्या है जो कि अंग्रेजी शासन के कारण भारत में समस्याएं उभरी है। ओके ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोल रहा है कि अंग्रेजी शोषण और दमनकारी नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो प्रभाव पड़ा कि समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। क्या? समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय विकास में किस प्रकार का योगदान दिया। तो किस प्रकार का योगदान दिया दोस्तों? तो निगेटिव निगेटिव योगदान दिया, यानी नकारात्मक विचार भारतीय के लोग में, उसके अंदर नकारात्मक विचार भरे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की मुख्य आर्थिक गतिविधि कौन सी थी। तो कौन सी थी दोस्तों? तो कृषि थी, यानी खेती पर ही मुख्य थे हम लोग। भारत अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो खेती ही थी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का। बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन के समय भारत की किस स्थिति की तुलना अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की जाती थी। तो अविकसित की जाती थी दोस्तों। क्या? अविकसित से तुलना की जाती थी कि भारत पिछड़ा है, भारत में कोई विकास नहीं हुआ। पर अंग्रेज का कहना गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी भारत में योजना आयोग की गठन। ओके ना, यानी स्थापना। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा आर्थिक विकास हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर बोल रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो क्या था दोस्तों? तो 1951 से 1956 था। क्या था? 1951 से 1956 था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 1961 से 1966 था। ओके ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसे याद कर लीजिए, नहीं याद होता तो आप लोग कॉपी कलम में लेकर बैठे और लिख लीजिए। ओके ना, ताकि आप लोग इसे बाद में याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है
14 नंबर बोल रहा है ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों, तो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो क्या था दोस्तों, तो 1985 से 1990 था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो राज्यों के बीच तालमेल है, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। ओके ना। तो क्या मुख्य उद्देश्य है, तो राज्यों के बीच तालमेल करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना 18 नंबर बोल रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो क्या था दोस्तों, तो 2001 से 2006 था। कितना था? 2001 से 2006 था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 19 नंबर, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आर्थिक विकास के कौन से क्षेत्र रोजगार की नई नई अवसर उपलब्ध कराते हैं, तो कृषि क्षेत्र में कराते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, बोल रहा है कि भारत का प्रमुख रोजगार क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है। ओके ना। भारत का प्रमुख रोजगार क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है। बिहार में अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्धारित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, तो सेवा क्षेत्र में। क्या? सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 22 नंबर की सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना है सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, बोल रहा है कि आर्थिक विकास के अलावा सेवा क्षेत्र का एक और मुख्य लाभ क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, बोल रहा है क्या, 24 नंबर बोल रहा है कि वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत से भी ज़्यादा हो गया, तो 50% से भी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, बोल रहा है क्या, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है, तो क्या योगदान होता है, तो अधिक रोजगार उत्पन्न करना, यही योगदान होता है सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारी सेवा का उदाहरण नहीं है, तो निजी सेवा है दोस्तों, जो कि सरकारी सेवा का उदाहरण नहीं है। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाना। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, बोल रहा है कि शिक्षा सेवा को किस प्रकार का सेवा माना जाता है, तो किस प्रकार का सेवा माना जाता है, तो दोनों सरकारी और गैर सरकारी सेवा माना जाता है शिक्षा सेवा को। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 29 नंबर, बोल रहा है कि देश में रोजगार हेतु योजनाएं कौन चला रहा है, तो कौन चला रहा है दोस्तों, तो केंद्र सरकार चला रहा है। कौन चला रहा है? केंद्र सरकार चला रहा है देश में रोजगार हेतु योजनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 नंबर, बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो किस वर्ष हुआ, तो 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है दोस्तों, तो नरेगा मानी जाती है। कौन सी? नरेगा मानी जाती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, बोल रहा है कि कॉल सेंटर के कारण रोजगार मिलने का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा निम्न उत्पादन लागत। यही है कॉल सेंटर के कारण रोजगार मिलने का मुख्य कारण है, तो निम्न उत्पादन लागत है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, बोल रहा है कि भारत के किन प्रमुख शहरों में उच्चतम सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त होती है, तो बेंगलोर और हैदराबाद में होती है। कहाँ कहाँ होती है दोस्तों? बेंगलोर और हैदराबाद में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या
कि BIMARU शब्द का संबंध किन राज्यों से है, तो किन राज्यों से है दोस्तों, तो बी से हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यू से हो जाएगा उड़ीसा। ये शब्द का इन राज्यों से संबंध है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर बोल रहा है क्या, सरोकार बाजार किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है दोस्तों, तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है। ओके ना। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि चेक का क्या कार्य है, तो चेक का कार्य है दोस्तों पैसे का हस्तांतरण, क्या हस्तांतरण है चेक का कार्य। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37 नंबर बोल रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य काम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मुख्य काम हो जाएगा कंप्यूटर का कि सूचना का संरक्षण और प्रसारण हो जाएगा कंप्यूटर का मुख्य कार्य। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर बोल रहा है कि वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, तो क्या आता है दोस्तों, तो बैंकिंग क्षेत्र आता है वित्त के अंतर्गत। ओके ना। 39 नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ऊर्जा किस में शामिल है, तो ऊर्जा किस में शामिल है दोस्तों, ऊर्जा गैस में शामिल है। ऊर्जा किस में शामिल है, तो गैस में शामिल है। ओके ना। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या यातायात के अंतर्गत कौन से साधन आते हैं, तो कौन से साधन आते हैं दोस्तों, तो रेलवे आते हैं, सड़कें आते हैं और वायु मार्ग आते हैं। रेलवे मतलब जो ट्रेन चलती है उसमें, और सड़कें जो 4 लाइन हाईवे वगैरह होता है, वायुयान जो वायुयान प्लेन वगैरह उड़ता है, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ता है, वो हो गया यातायात के अंतर्गत वो साधन आते हैं। ओके ना। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही हम लोग याद करेंगे ताकि हमारा बेसिक अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। ओके ना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर जरूर भेजें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि आपके बेसिक है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर कर दें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपसे एक भी वीडियो छूटे ना, अच्छे तरीके से तैयारी होती चले। ओके ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।